दर्शकों को पहले तो आप माता जी की तरफ से नमस्कार, नमस्ते। और आप जय हो। अपना परिचय खुद दीजिए एक बार। जय श्री महाकाल। मैं महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े से। और आज अक्षय जी के चैनल के माध्यम से हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और बहुत ही अभिनंदन और स्वागत है अक्षय जी का कि वो आज यहाँ हमारे स्थान पे उनका आगमन हुआ। तो जैसे कि माता जी अभी एकता सनातन एकता पद यात्रा चल रही है, तो आप नहीं उपस्थिति हो पाए, नहीं आपकी हाजिरी लग पाई, बाबा बागेश्वर धाम जी की जो मुहिम चलाई, ये यात्रा चलाई, उस यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाए। लेकिन उन जो नहीं हो पाए उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना यही है कि हम सत्य सनातन धर्म के बच्चे हैं। ये भारत हमारी माता है, ये हमारा जो देश है, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित होने के लक्ष्य को लेकर इस यात्रा का आयोजन किया गया धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा। और जो लोग नहीं पहुंच पाए या जो लोग नहीं जा रहे हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने सनातन धर्म के प्रति, ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर अपने धर्म के प्रति कोई कार्य हो रहा है तो उसमें अवश्य सम्मिलित होइए, अपना योगदान दीजिए, क्योंकि ये देश सभी का है। और आपने देखा ही है कितने सारे विवाद होते हैं, लेकिन हम सनातनी हैं और हमें अपने सनातन का महत्व समझना चाहिए। कहते हैं धर्मो रक्षिते रक्षितः, यदि आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। अभी एक यात्रा चलते वक्त एक असामाजिक तत्व है जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वीडियो के माध्यम से मैंने देखा है और शायद आपने भी देखा होगा। वो हमारी यात्रा को रोकने की मुहिम जुटा रहे हैं, हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब धर्म के प्रति अगर कोई युद्ध होता है या कोई भी ऐसा कोई भी आयोजन होता है आजकल के समय पे, या आप पौराणिक समय में भी प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं, तो हमेशा विरोधी खड़े होते हैं। लेकिन एक दुखित जो बात है, वो जो मुझे दुख देती है, वो ये है कि विधर्मी अगर आए तो समझ में आए भी, लेकिन अपने ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के इतने अच्छे कार्य को रोकने का प्रयास कर रहे हैं या वो सहमति नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। यदि आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, और मैं कहती हूँ कि ये आपके ही प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति कार्य हो रहा है, तो अच्छा कार्य हो रहा है, उसमें आपको साथ में हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के करना चाहिए कार्य को, ना कि उसके अंदर बीच में आक्रांताएं पैदा करनी चाहिए या बीच में आप विपक्षी बन के वहाँ पे प्रस्तुत हो। नहीं, आपको तो बल्कि सम्मिलित होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा होता है, लेकिन कहते हैं कि झूठ कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जीत हमेशा सत्यता की होती है। ये जो किन्नर अखाड़े से कितना समय से मतलब जुड़े हुए, एक अलग दुनिया छोड़ के आप इस दुनिया में आए, तो मतलब कैसे आना हुआ, किससे प्रेरित हुए, मतलब कितने समय पहले हुए, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और मेरी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, जो मेरे माता पिता, मेरी माताजी गोवर्धन से ब्रज में, और ब्रज में ही दाऊजी महाराज हैं बलदेव, जो कि पूरे ब्रज के राजा हैं। कई लोगों को अभी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। लोग बाके बिहारी जी के मंदिर करते हैं और ठाकुर जी को समझते हैं कि वो वहाँ के राजा हैं, लेकिन सत्यता है कि जो कृष्ण जी के बड़े भाई, जिनको दाऊजी महाराज कहा जाता है, बलदेव नाम से उनकी जगह है, गोकुल में रमण रेती के पास, वही ब्रज के राजा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो द्वारिका में जाके द्वारिकाधीश बने, तो दाऊजी महाराज की भूमि मेरी पैतृक भूमि है। मेरे पिताजी का वहाँ जन्म हुआ और हमारा पूरा परिवार वहाँ, पाठक परिवार वहीं रहता है। मैं पाठक परिवार, हमारा पाठक सरनेम लगाया जाता है। और जन्म से ही मुझे रुचि थी धर्म में और आध्यात्म में। और जब मेरे परिवार ने मुझे अपनाया या जब नहीं भी अपनाया था, तभी से मैं धर्म का कार्य करती रही। और फिर मैं प्रयागराज में जाके मैंने अपने गुरु को धारण किया, उन्होंने मुझे शिष्य बनाया। और अपने किन्नर समाज में जो हमारी परंपरा होती है, गुरु शिष्य परंपरा, उसके अंतर्गत रहते रहते फिर जो है हमारा संबंध बना किन्नर अखाड़े से, जो हमारी आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी है, उन्होंने गठन किया अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कि किन्नर बच्चों को, जिनको कोई महत्व नहीं समझता है, जो कि शास्त्रों में भी उल्लेख है कि हम धर्म शास्त्रों के अनुसार हम उपदेवता की श्रेणी में आते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं साधु संत सन्यासी, तो किन्नर जो हैं वो उपदेवता में आते हैं, देवताओं के बाद हमारा स्थान आता है। और जो कि ये मुख्य धारा समाज में पुरुष और स्त्री इस चीज़ को भूल चुके थे, लेकिन इसको ज्ञान
कराने के लिए उनको, कि उनको इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो और हमारी धर्म में क्या भूमिका है, क्या महत्व है। शुरू से द्वापर, कलयुग, सतयुग से जो चलता आ रहा है, हमारा हर एक पात्र आपको उसमें नजर आएगा, चाहे वो बृहन्नल्ला हो, चाहे वो शिखंडनी हो, चाहे वो श्री राम जी जब 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे उनका प्रतीक्षा करने के लिए जो किन्नर माताएं उपस्थित थी वो हो। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान दिलाने के लिए और धर्म की गद्दी पे विराजमान होकर सभी को आशीर्वाद देने के लिए किन्नर अखाड़े का गठन हुआ। और 2021 में हरिद्वार कुंभ में मेरा पट्टाभिषेक, मेरा पिंडदान, पूरा विधि विधान से हमें संन्यास धारण किया हमने, और फिर मुझे श्री महंत बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े की। उसके बाद सौभाग्य से जो 144 वर्षों बाद महाकुंभ प्रयागराज में लगा, उसमें मुझे मेरी गुरु द्वारा, मेरे आचार्य जी द्वारा मुझे यहाँ पे धर्म की गद्दी पे महामंडलेश्वर का पद मिला। आज मैं महामंडलेश्वर पद से नियुक्त होकर और अन्य बहुत सारी अपने राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए और अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा और संरक्षक की जितनी संस्थाएं हैं उनसे मैं जुड़ी होकर यहाँ कार्य कर रही हूँ। बात जानना चाहता हूँ, आपने ये सारी गृहस्थ जीवन छोड़ के अब इस जीवन में आ गए, तो गृहस्थ तो देखिए, किन्नर समाज तो शुरू से ही पैदा ही होता है, वो तो ब्रह्मचारी होता है, क्योंकि ना हमारा विवाह पुरुष से हो सकता है ना स्त्री से हो सकता है, ना नर ना नारी, हम अर्धनारी है। और दूसरा ये कि हम प्राचीन काल से ही हम लोगों का मंदिरों में स्थान था, कि मंदिरों में श्रृंगार करना, भजन करना, गायन करना, वादन करना, नृत्य करना, अपने ईश्वर को रिझाना, उनको प्रसन्न करना। और आज अगर हम श्रृंगार भी करते हैं तो अपने देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, और हम उनके प्रमुख गण हैं। और हम अर्धनारीश्वर, हमारे अंदर नर और नारी का साक्षात रूप अगर प्रभु ने दिखाया है धरती पे तो वो किन्नर के अंदर ही दिखाया है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ माता जी, अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप इतना अच्छा आपका लक्ष्य है, इतने अच्छे आपके विचार है और आप अपने देश के लिए, सनातन धर्म के लिए इतना अच्छा कार्य करें। हम पूर्ण रूप से सहमत हैं और आपके साथ हैं, और हम चाहते यही हैं कि आप जैसे ही धर्म के जितने भी रक्षक हैं वो आगे आए, और हम भी आपके पूर्ण रूप से साथ हैं, ताकि आप ऐसे ही कर सकें और सनातनियों को जोड़ सकें और अपने राष्ट्र का कल्याण कर सकें।